अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स विद आशी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम फंक्शनल मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 रियल नंबर्स कर रहे थे, जिसमें हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया था, फिर उसकी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की और फिर हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए। आज हम कुछ इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी सिंबल्स क्या होते हैं? ये हमारे पास लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है, ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है, सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। अब इसमें से इक्वालिटी कौन सी है और इनइक्वालिटी कौन सी है? इक्वल का साइन जो है वो इक्वालिटी सिंबल है और लेस देन और ग्रेटर देन का साइन जो है वो इनइक्वालिटी सिंबल्स है, ठीक है। अब एक टेबल गिवन है जिसमें उन्होंने कहा है कि रीड हम इस तरह करेंगे लेकिन राइट हम इस तरह करेंगे। देखें, ए इज़ लेस देन बी, तो ए लेस देन बी, लेस देन का साइन डाल दिया हमने। ए इज़ इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा यहाँ पे। फिर ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर का साइन लगा के फिर बी। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, अगर ए एंड बी जो है वो रियल नंबर्स है, देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इन तीनों में से एक जो स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली 3 स्टेटमेंट्स ये ट्रू होंगी। एक स्टेटमेंट जैसे ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, तो अगर इन तीनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे दी गई हैं। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या है कि आपके पास एक रियल नंबर है, वो रियल नंबर के ही इक्वल हो तो वो आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप ए को बी में इक्वल रखें या बी को ए के इक्वल रखें, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, तो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि आप ए इक्वल टू बी करें या बी इक्वल टू सी, तो उसका आंसर जो है वो ए इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है, यानी बी बी के साथ कैंसिल और ए इक्वल टू सी हो जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए इक्वल टू बी करें और दोनों साइड पे एक ऐसा नंबर प्लस कर दें जो कि सी है, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी ए प्लस सी, बी प्लस सी, दोनों इक्वल के साथ आ जाएंगी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है कि आपके पास 2 रियल नंबर्स है जो कि इक्वल हैं, देन आप इस तरह करें कि दोनों साइड पे सी सी को मल्टीप्लाई कर दें, चाहे लेफ़्ट पे करें चाहे राइट पे करें, तो आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इनका आंसर भी क्या आएगा, इक्वल। नेक्स्ट है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी और आप सी को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप दोनों साइड पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और आपके पास आंसर जो है वो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। फिर है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेम चीज़ आपने मल्टीप्लिकेशन में भी करनी है, चाहे आपने लेफ्ट साइड पे सी को मल्टीप्लाई किया हुआ हो या राइट साइड पे, दोनों साइड से आप इजीली कैंसिल उसी तरह ही कर सकते हैं। आप बेशक डिवाइड करके करवा दें, ठीक है, या सी की वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड करके कर सकते हैं, तो तब भी आपके पास जो आंसर्स हैं वो सेम आएंगे। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। अब इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की वो अब हमने डिस्कस करनी है। ट्रिग्नोमेट्री को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि ए ग्रेटर देन बी हो, ए इक्वल टू बी हो, ए लेस देन बी हो, तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है, एक स्टेटमेंट ट्रू होती है, तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रांजिटिव में हमने ये कहा कि ए लेस देन बी हो और बी लेस देन सी हो, तो वो ए जो है वो लेस देन हो जाएगा सी के, या अगर ए ग्रेटर देन बी हो या बी ग्रेटर देन सी हो, तो तब भी ए जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा सी के। ये 7 एग्जांपल्स भी मेंशन है कि देखिए 2 लेस देन है 3 से, 2 नॉट इक्वल टू है 3 से, 2 ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन है 3 से, तो यहाँ पे ए की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए, इस वजह से ये प्रॉपर्टी।
ट्रांजिटिव में हमने कहा कि 3 जो है वो लेस देन 5 है और 5 लेस देन है 7 से, तो 3 लेस देन होगा किससे? 7 से। -2 ग्रेटर देन है -5 से। आपको पता है माइनस में जितनी वैल्यू छोटी आप हमें लग रही होती है वो इतनी ही बड़ी होती है। जैसे -2 बड़ा है -5 से, तो -2 इज ग्रेटर देन -5 एंड -5 ग्रेटर देन -7, तो -2 ग्रेटर देन है -7 से। एडिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि a लेस देन है b से, देन दोनों साइड पे आप c की प्लस कर दें, एक वैल्यू आप ऐड कर दें, तो a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। इसी तरह ग्रेटर की भी प्रॉपर्टी है सेम, यानी 3 लेस देन है 5 से, अब 3 + 10 करें लेस देन 5 + 10। सेम इसी तरह आपने ग्रेटर का काम करना है, एक सेम नंबर आपने करना है। मल्टीप्लिकेटिव में भी यही चीज़ है कि फॉर सी लेस देन 0 एंड ए बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किस में से? रियल नंबर में से। यानी कि अगर ए ग्रेटर देन है बी का तो ए सी जो है वो लेस देन हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन होगा यहाँ पे तो जब आप सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर लेस देन है और आप सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव के सेकंड पार्ट में हमें ये कहा गया है कि अगर एक वैल्यू आपके पास c ग्रेटर देन है, यहाँ पे ना एक उन्होंने कंडीशन दे दी थी कि c लेस देन है और यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है c ग्रेटर देन है। जब ग्रेटर देन है तो दोनों साइन जो है जिस तरह है, अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये होती है कि आप उसको 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे a लेस देन है b के, तो आप जहाँ पे लेस देन हो रहा है जैसे, लेकिन जैसे ही आप रेसिप्रोकल में लेके जाएंगे तो वो ग्रेटर देन में साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी में ये है कि आपके पास a + c लेस देन है b + c के, तो दोनों साइड से आप c को कैंसिल कर दें तो a लेस देन हो जाएगा b के। इसी तरह ग्रेटर देन का है। फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी यही चीज़ है कि अगर ए सी लेस देन है बी सी के तो सी जो है वो ग्रेटर देन होगा, अगर ये लेस देन है तो सी ग्रेटर होगा। फिर ए जो है वो लेस देन होगा बी के। ए सी अगर लेस देन है बी सी के तो सी जो है वो लेस देन है, लेकिन फिर आंसर आपका जो है वो ग्रेटर देन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह करके ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। हमें कुछ नंबर दे दिए गए हैं और हमने उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x लेस देन 0, इसको ड्रॉ करते हैं। उसी तरह हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, मिड में 0, यहाँ 1 2 3, -1 -2 एंड -3। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x लेस देन 0, तो यानी 0 से लेस देन, ये रहा हमारा 0। इसके ऊपर हम एक सर्कल सा बनाते हैं और लेस देन यानी कि नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड जो है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, तो आपने इधर एरो लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो इसके ऊपर हम लिख देंगे x लेस देन 0। अच्छा, एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 0 होता, यानी कि ये नीचे लाइन लगी हुई होती अगर, तो हम इस सर्कल को जो लगा रहे हैं ना इसको मूव तो करवाते लेकिन इसको फिल कर देते। अब जबकि सिर्फ x लेस देन 0 है तो आपके पास नीचे कोई इक्वल का साइन नहीं, कोई लाइन नहीं लगी हुई, तो आप सिंपल करेंगे, फिल नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट 2 जो है वो है -3 लेस देन x लेस देन 3। ठीक है, अच्छा इसकी भी हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ने का एक और तरीका है वो मैं आपको समझाती हूँ। 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। अच्छा, x को इस साइड पे जब हम पढ़ेंगे तो ये देखिए x लेस देन 3 है।
लेकिन x को अगर मैं इस साइड पे जाके पढ़ूँ तो ये देखें इसकी साइड पे ये मुँह है, तो इसको हम x ग्रेटर देन -3 पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इधर x लेस देन 3 बन रहा है। अगर x को मैं इस साइड पे पढ़ूँ तो ये x जो है वो ग्रेटर देन -3 बन रहा है, यानी कि 3 से यहाँ पे ये लेस है, ठीक है। तो इसने इस साइड पे मूव करना है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन, तो इसने इस साइड पे, तो इस लाइन को हमने क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। तो ये -3 x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, तो ये इस तरह सॉल्व है। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब हमने -8 से बड़ी वैल्यू लेके चलनी है, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब -8 से ग्रेटर देन, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि माइनस की जिस साइड पे आप जा रहे हैं ना, वो ये आगे जैसे -9, -10, तो ये सबसे छोटी वैल्यूज होती जा रही है, यानी कि ग्रेटर नहीं है, ये लेस साइड। अब जो ग्रेटर है ना वो आपके पास इधर पॉजिटिव साइड पे, तो यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे और एरो इस साइड पे लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा था ना कि नीचे अगर आपके पास इक्वल टू हो तो आपने इसको क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि x लेस देन इक्वल टू 8, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये इक्वल के वजह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है x ग्रेटर देन 0। अब इसको भी हम नंबर लाइन पे उसी तरह ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, ये रहा 0। अब इससे ग्रेटर देन तो वो पॉजिटिव साइड पे होगा, तो x ग्रेटर देन 0 ये रहा। अब नेक्स्ट है x लेस देन -3, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। तो यहाँ पे x लेस देन -3 है, तो ये रहा 3 हमारे पास, और इससे लेस देन इस साइड पे, माइनस वाली साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन -4। तो इसको नंबर लाइन पे हम उसी तरह ड्रॉ करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, सॉरी 2 किया था पार्ट। -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अगर x को इस साइड पे पढ़ेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये रहा x, और इक्वल टू की वजह से इस सर्कल को हमने क्या कर देना है, फिल। अब यहाँ पे अगर इस साइड पे पढ़ेंगे तो x इज ग्रेटर देन -4, तो x क्या है, ग्रेटर देन है, लेकिन ये फिल नहीं करेंगे, और इन दोनों को आपने क्या करना है, मिला देना है। तो ये बन जाएगा -4, x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। आपको क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इक्वालिटी की प्रॉपर्टी कौन सी है और इनइक्वालिटीज़ की कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 9x इक्वल टू 9x। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो a इक्वल टू a होगा, और उसका नाम क्या था, हमने डिस्कस किया था, ये देखें a इक्वल टू a। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो है 9x इक्वल टू 9x। तो इसको भी हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमारे पास जो a की वैल्यू है ना वो 9x है, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इफ x प्लस 2 इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी में क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने ये कहा था कि a इक्वल टू है b के एंड b इक्वल टू है c के, देन a किसकी इक्वल होगा c के। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ यही है, अगर आप x प्लस 2 को a लेट कर लें, इसको b लेट कर लें, तो a इक्वल टू है b के, इसको b लेट कर लें और इसको c, तो b इक्वल टू है c के, तो a जो है वो भी इसकी इक्वल होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई देन y इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने एक प्रॉपर्टी, आपको याद होगा पीछे हमने एक रियल नंबर्स की पढ़ी थी जिसमें कम्यूटेटिव जिस प्रॉपर्टी का नाम था, जिसमें हमने कहा था कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें आंसर सेम आते हैं। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें हमने कहा कि a इक्वल टू b हो या b इक्वल टू a हो तो आंसर्स जो हैं उनके भी सेम आते हैं। तो यहाँ पे देखें, इफ a इक्वल टू बी देन b इक्वल टू क्या होगा a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसका नाम क्या है? सिमेट्रिक। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास कि इफ़ 3 लेस देन 4 देन, यहाँ पे देन आएगा, देन माइनस 3 लेस ग्रेटर देन माइनस 4। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी कि अगर हमारे पास 3 लेस देन 4 है और वो कब ग्रेटर देन में कन्वर्ट होता है वो हमने डिस्कस किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अगर a जो है वो लेस देन b है और ए सी जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? बी सी के। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ में भी थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव थी और यहाँ पे नेगेटिव हो गई। अब सी की वैल्यू जो है ना वो है -1, तो दोनों वैल्यूज़ को -1 से मल्टीप्लाई किया गया। इस वजह से जब -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, इधर -4 हो चुका है, तो -3 जो है वो ग्रेटर होता है -4 से। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसका है इफ़ 2y प्लस 2w इक्वल टू p एंड p इक्वल टू 50 देन 2y प्लस 2w इक्वल टू 50। यानी कि ये वैल्यू p की इक्वल है और p की इक्वल है 50 के। तो क्या होगा? ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी। अभी हमने डिस्कस किया कि a इक्वल टू हो b के और b इक्वल टू हो c के, तो a इक्वल टू हो जाता है c के। यहाँ पे भी यही चीज़ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है वो है इफ़ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। यानी कि यहाँ पे एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जिसमें ये y 4 और 4 जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे थी यानी a प्लस सी b प्लस सी, तो हम c को कैंसिल करके a ग्रेटर देन b या इस तरह कर रहे थे। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, 4 के साथ जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो इस वजह से x ग्रेटर देन जो है वो y आ जाएगा। तो ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इफ़ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9, 2 जो है वो लेस देन है 5 से और 5 जो है वो लेस देन है 9 से, देन 2 जो है वो क्या होगा? लेस देन होगा 9 से। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की थी, अभी ऊपर हम कर चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी है ना कि अगर एक वैल्यू लेस देन है b से और b जो है वो लेस देन है c से, तो देन a जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे?
सी से, तो ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किसकी है? इनइक्वालिटी की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। 9 जो है वो ग्रेटर देन 8 हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस भी कैंसिल हुआ और यहाँ पे इनको डिवाइड भी ऐसे नंबर से कैंसिल किया गया कि हमारे पास 9 और 8 रहता है। तो -2 उससे हमने कैंसिल किया तो हमारे पास जो है वो 9 ग्रेटर देन 8 रह जाता है। तो ये भी प्रॉपर्टी कौन सी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैथमेटिक्स विद आशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।